हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका फिर एक बार मेरे इस चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अथर्व में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें हमें प्रेफरेंस किस प्रकार का बनाना है और कैसे हमें प्रेफरेंस देना है। हमने देखा कल रात को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की 2023 के नीट के लिए जो मेरिट लिस्ट थी वो जारी की गई है और आज से लेकर कल को शाम 6 बजे तक हमें प्रेफरेंस फिल करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रेफरेंस बनाना है और जनरल प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए कोई भी विद्यार्थी के लिए। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे हमें प्रेफरेंस फिल करना है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो प्रेफरेंस फिल करने से पहले हमें जाननी चाहिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्रेफरेंस होता क्या है। प्रेफरेंस अगर हम देखें सबसे पहले तो प्रेफरेंस मतलब किसी भी छात्र की चाह कौन से कॉलेज में उसे जाना है। मतलब अगर एग्जाम्पल एक्स छात्र है उसे वो रह रहा है सातारा में, तो उसकी क्या चॉइस होंगी उसके मार्क्स के अनुसार, उसको ही हम प्रेफरेंस कहते हैं। तो अब ये प्रेफरेंस कैसे बनाना है। प्रेफरेंस बनाने के लिए आपको बहुत सारी जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा कहाँ पे कॉलेज चाहिए और कैसी कैसी फैसिलिटीज़ आपको उस कॉलेज में चाहिए। प्रेफरेंस बनाते वक्त आपको सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उसके साथ उसके कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज़, उसके साथ उसका पेशेंट फ्लो, उसके साथ क्लिनिकल एक्सपोजर, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी को भी ध्यान रखना चाहिए। उसको ही देखकर मैंने कॉलेज पे चर्चा ये सीरीज़ चालू की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉलेज की चर्चा इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखे होंगे और उस सारे वीडियोस को आपने लाइक और शेयर भी किया होगा। तो सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज लेना है उसके बारे में सभी जानकारी उस आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सातारा में रह रहे हो तो अगर आपको उसी सिटी में रहना है तो फिर आप क्या देखोगे, तो आप उसी सिटी का कोई नज़दीक का कॉलेज देखोगे और उसी प्रकार आपका प्रेफरेंस बनाओगे। आपको प्रेफरेंस आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस बनाने हैं और कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं। मेडिकल कॉलेज का कोई रेटिंग महाराष्ट्र में नहीं होता। सभी मेडिकल कॉलेजेस जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है अभी, उन सब का जो रेटिंग है या फिर रैंकिंग है वो सभी कॉलेजेस एक ही लेवल पे है। सिर्फ उसका जो कट ऑफ में जो ऊपर नीचे होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और कौन, मतलब अगर मैं बात करूँ मुंबई के कॉलेजेस की, तो मुंबई के कॉलेजेस के कट ऑफ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों ने मुंबई में रहना पसंद किया है। मुंबई में रहना क्यों पसंद किया है, क्योंकि मुंबई का जो इलाका है वहाँ से ही नीट एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है। मत इस कारण से मुंबई में ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण ज़्यादातर लोग मुंबई में ही रहना चाहते हैं, वहाँ के लोकल लोग मुंबई में ही रुकना चाहते हैं। इस कारण से मुंबई का कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। वही अगर हम देखें तो मुंबई में हमें बहुत सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है, जैसे कि मॉल्स हो गए या फिर गार्डन हो गए या फिर वह हेरिटेज साइट हो गए, वो मुंबई में ज़्यादा पाई गई है। इस कारण से ज़्यादातर लोग मुंबई को ही प्रेफर करते हैं। पहले मीरज का एकेडमिक्स बहुत ख़राब है, इस कारण से मीरज में कोई नहीं आना चाहता, सब लोग मुंबई में जाना चाहते हैं। वैसा कुछ नहीं होता प्रेफरेंस राउंड में। प्रेफरेंस राउंड में आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। आप मतलब मैं बोलूँगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट कीजिए, पर सबसे पहले आपकी चॉइस देखिए, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसा कॉलेज चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए उस कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस बनाइए। कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ को भी देखना है, उसके साथ ही साथ क्लिनिकल एक्सपोजर को भी देखना है। अगर मैं देखूँ, अगर कोई छात्र रत्नागिरी से है और उसे रत्नागिरी में ही रहना है, इस साल कॉलेज सेटअप हो रहा है रत्नागिरी में, तो रत्नागिरी के कॉलेज में एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं देखा जाएगा क्योंकि वो इस बार ही सेटअप हो जाएगा। तो फिर वो वाला पॉइंट अगर उसको कंसिडर करेगा वो, तो वो रत्नागिरी तो चूज़ नहीं करेगा, पर उस छात्र को एकेडमिक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो उसी कॉलेज में लेगा। उसी तरह आपको बाकी के भी प्रेफरेंस बनाने हैं और उसी प्रकार ही आपको कुछ आपको पॉइंट्स जो आपको पिन पॉइंट्स लगते हैं उसको कंसिडर करके आपको प्रेफरेंस बनाना है। सिर्फ ये नहीं, ये भी या सिर्फ एकेडमिक्स ही ध्यान में न रख के आपको बाकी के भी पॉइंट्स को ध्यान देना है। ऐसे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो मैंने कॉलेज के चर्चा इस सीरीज़ में डिस्कस किए थे। उस पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाइए। तो फिर ये सारी बातें थी तो आपको माइंड में रखनी है जब आप प्रेफरेंस बनाओगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरल प्रेफरेंस क्या होना चाहिए किसी भी छात्र के लिए। मैं आप सब कोई भी छात्र हो, कोई भी मतलब जिसका रैंक 3000 भी हो महाराष्ट्र में या फिर
2000 हो या फिर 100 ही हो, तो उसको सबसे पहले जीएसएमसी मुंबई का प्रेफरेंस देना ही देना है। उसके बाद आपको बीजेएमसी का प्रेफरेंस देना है, क्योंकि बीजेएमसी का कट ऑफ ज़्यादा है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको जीएसएमसी और बीजेएमसी, मतलब फर्स्ट नंबर पे आपको जीएसएमसी ही देना है, सेकेंड नंबर पे आप बीजेएमसी को दो। ये मेरा मानना है, क्योंकि बीजेएमसी कॉलेज बहुत अच्छा है और इस दौरान वो बहुत ग्रो कर रहा है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जीएमसी मुंबई में हॉस्टल की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब सॉरी, हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है जीएमसी मुंबई में, पर वहाँ के हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, सबको ही पता है कितने अच्छे हैं वो। उसके एल्यूमिनी को ही आप बताइए, आप पूछिए कि जीएमसी मुंबई के हॉस्टल्स कैसे हैं। उसके साथ ही साथ जीएमसी मुंबई का कैंपस भी बहुत अच्छा है, पर आप उसके एकेडमिक्स के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो वो उतने अच्छे नहीं है। इस कारण से जीएमसी मुंबई किसी के तो प्रेफरेंस लिस्ट में से डिलीट हो सकता है। नायर और एलटीएमसी की बात करें तो हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने से किन किन जनों के प्रेफरेंस से वो भी डिलीट हो सकता है। एचबीटी में इस बार से हॉस्पिटल चालू हो गए, पर उसका एकेडमिक्स एक सवाल हो सकता है और हॉस्पिटल एक सवाल हो सकता है। आरजीएमसी ठाणे का कैंपस का सवाल आ सकता है। औरंगाबाद, नागपुर और नागपुर का ही दूसरा कॉलेज, उसमें भी आपको कोई आपत्ति आ सकती है। इस कारण से अगर हम देखें तो नंबर 3 से जो नंबर 30 तक जो कॉलेजेस मैंने इस लिस्ट में दिए हैं, उसका ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर आप रह रहे उस्मानाबाद में तो सबसे पहले आपका ये होगा कि आपको सबसे पास का कॉलेज चाहिए, मतलब आपके घर के पास का कॉलेज चाहिए। घर के पास का भी आपको कॉलेज चाहिए, उसके साथ ही साथ उसमें सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो, मतलब एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, हॉस्टल अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब बातें मैं कंसिडर करूँ और आप भी कंसिडर करें, तो आपको क्या चाहिए, हॉस्टल चाहिए, क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए और घर के पास भी चाहिए। तो आप इस केस में क्या करिए, आप पहले नंबर पे जीएसएमसी रखिए, बीजेएमसी दूसरे नंबर पे रखिए, तीसरे नंबर पे आप रखिए जीएमसी सोलापुर। क्योंकि क्या आपको क्या चाहिए, घर के पास चाहिए, एकेडमिक्स अच्छी चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए अच्छा, और घर के पास में अगर पॉइंट कंसिडर करूँ तो फिर जीएमसी सोलापुर आप थर्ड नंबर को दीजिए। फोर्थ नंबर पे इस केस में आप देंगे जीएमसी मिरज, और फिफ्थ नंबर में इस केस में आप दोगे जीएमसी कोल्हापुर, और सिक्स नंबर पे आप दोगे जीएमसी उस्मानाबाद। इस केस में मैंने जीएमसी उस्मानाबाद को बीजेएमसी के बाद क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीएमसी उस्मानाबाद अभी अभी कंस्ट्रक्टेड कॉलेज है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू सोलापुर और मिरज और कोल्हापुर। तो इस प्रकार आप अपना प्रेफरेंस अपने आप से ही बना सकते हैं। पर आप ये ध्यान में रखिए कि जीएसएमसी मुंबई और बीजेएमसी पुणे का जो रैंक है फर्स्ट और सेकंड, उसको आप चेंज मत कीजिए अगर आपके मार्क्स 620 या 630 के 30 से कम है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको 650 से आगे है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले क्या भी डालो, जो आपको चाहिए वो पहले डालो, क्योंकि आपको वो मिलने ही वाला है अगर आपको 650 से आगे मार्क्स है तो। ये बात कर रहा हूँ मैं 630 के नीचे वाले बच्चों की। तो 630 के जो नीचे वाले बच्चे हैं और वो अगर उस्मानाबाद में रह रहे हैं, तो मैंने जो आपको प्रेफरेंस बोला वो आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर आपको पास का कॉलेज चाहिए और अच्छा कॉलेज चाहिए तो। अगर मैं रैंकिंग के वाइज अगर मैं देखूँ, मतलब आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज चाहिए तो देखूँ, अगर आपका महाराष्ट्र में रैंक आता है लगभग 1400 अगर आपका रैंक हो और आप रह रहे हो मीरज में, तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जीएसएमसी मुंबई डालना पड़ेगा, उसके बाद बीजेएमसी पुणे डालिए। उसके बाद आपको क्या, अगर आपके लिस्ट में प्रायोरिटी हो कि मेरे को घर के पास नहीं चाहिए कॉलेज, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स को भी पूछिए कि कैसे कॉलेज लेना चाहिए, और उसके साथ मिलके आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए सबसे पहले, उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाए। प्रायोरिटी में देखिए आपको क्या क्या है, मतलब आपको घर के पास चाहिए या नहीं चाहिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए वो भी देखिए। अगर ये सारी प्रायोरिटीज़ आपने बना ली सबसे पहले, उसके बाद ही प्रेफरेंस बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता तो आप अच्छा प्रेफरेंस नहीं बना सकते। मतलब आपके प्रायोरिटी में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले एकेडमिक्स आपके प्रायोरिटी में सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद अगर जो बात मैं कहूँ तो वो है क्लिनिकल एक्सपोजर, ये दोनों बात तो आपके प्रायोरिटी में होने ही चाहिए। और हॉस्टल का देखो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का देखो या फिर उस सिटी का नेचर देखो, ये आपके बैक ऑफ द माइंड प्रायोरिटी में
हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है, पर एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर ये दोनों आपके प्रायोरिटीज़ में होने ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस बनाइए। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ देखिए क्या क्या है। आपको कैसा कॉलेज चाहिए, आपके सिटी के पास का कॉलेज चाहिए या फिर आपके आपके सिटी का दूर का भी आपको चलेगा, या फिर आपको कॉलेज में रहना है या फिर कॉलेज के बाहर रहना है। ये सारी प्रायोरिटीज़ आप बनाइए, उसके बाद ही अपना प्रेफरेंस अच्छे से बनाइए। अब अगर आपका रैंक हो 1400 और आप मिरज में रहने हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, एकेडमिक्स, उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर, उसके बाद हॉस्टल होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको क्या गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस कॉलेज का। अगर इतनी ही प्रायोरिटीज़ है, मतलब मेरे कितनी 4 ही प्रायोरिटीज़ है, अगर मेरी 4 ही प्रायोरिटीज़ है तो फिर मैं कैसे लिस्ट बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगा जीएमसीएमसी मुंबई, क्योंकि जीएसएमसी मुंबई का तो कट ऑफ हाई होता है। उसके बाद बीजेएमसी, ये दोनों डालने ही डालने हैं अगर आपके 630 के नीचे मार्क्स बन रहे हो तो। उसके बाद आपको क्या डालना है, थर्ड नंबर पर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ है हॉस्टल, एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर और गुड एक्सपोजर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको सिटी के पास का कॉलेज चाहिए। तो फिर थर्ड में आप जीएमसी मुंबई को डालिए ही मत, क्योंकि जीएमसी मुंबई का तो हॉस्टल अच्छा नहीं है। नायर का तो पॉइंट ही नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल ही नहीं है। एलटीएमसी का भी पॉइंट नहीं है, एचबीटी का भी पॉइंट नहीं क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं है, आरजीएमसी का भी पॉइंट नहीं क्योंकि कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जीएमसी औरंगाबाद का भी पॉइंट नहीं है क्योंकि वो घर के पास नहीं है, जीएमसी नागपुर का भी पॉइंट नहीं है क्योंकि वो घर के पास नहीं है, आईजीएमसी का भी पॉइंट नहीं है क्योंकि वो भी घर के पास नहीं है। तो आप जीएमसी मिरज को डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पे डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए। मतलब वहाँ पे गुड एकेडमिक्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, उसके साथ ही साथ फैकल्टीज भी अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, घर के पास भी है, हॉस्टल भी अच्छा है। तो फिर जीएमसी मिरज आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। आरजीएमसी आरसीएसएम कोल्हापुर आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि वो भी घर के पास ही है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे भी। वीएमएमसी सोलापुर आपका फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। बारामती के अगर मैं बात करूँ तो बारामती में क्या अच्छा नहीं है, वहाँ पे अच्छा नहीं है एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर, वहाँ पे पीजी के भी सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो कैंसिल। लातूर को कैंसिल। और बाहर से जो लिस्ट है, मतलब लातूर, अंबेजोगाई, धुले, जलगांव, यवतमाळ, अकोला, सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, रत्नागिरी, चंद्रपुर, गोंदिया, परभणी और नंदुरबार, वो सारी लिस्ट आप मत डालिए, क्योंकि आपका रैंक 1400 है ना। 1400 अगर आपकी रैंक हो तो आपको मिरज तो मिल जाएगा इजीली। तो ऐसी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ऐसा मत करिए कि सारे कॉलेज आप डालिए, आपको सिर्फ आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो कॉलेज लगते हैं और आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो टॉप कॉलेज है वही डालिए अपनी लिस्ट पे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये मत भूलिए कि जो टॉप 2 प्रेफरेंस होंगे वो टॉप के ही डालिए और सोच समझ कर डालिए। इस वीडियो में मैं जीएसएमसी मुंबई और बीजेएमसी को क्यों टॉप पे फ्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि वो टॉप कॉलेज है। और ये मैं प्रायोरिटी किसके लिए बता रहा हूँ, 630 के नीचे के बच्चों की। 630 के अगर आपको नीचे है तो बाई लक ही आपको जीएसएमसी मुंबई मिलेगा। जीएसएमसी मुंबई आप डाले या ना डाले वो आपके ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अगर हॉस्टल आप कंसिडर करेंगे तो हॉस्टल के कंसिडरेशन में आप जीएसएमसी को कट कर सकते हैं। बाकी कोई भी मतलब पिन पॉइंट नहीं है जीएसएमसी का, मतलब कोई भी वीक पॉइंट नहीं है जीएसएमसी का, सिर्फ हॉस्टल एक वीक पॉइंट है। बीजेएमसी का तो आपको कोई वीक पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इस कारण से बीजेएमसी को आपको टॉप पे रखना ही है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपकी लिस्ट अपने आप पर अपने आप की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस तैयार कीजिए। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रेफरेंस आखिर में डालना कहाँ पे और कैसे डालना है। तो तब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। तो मैं आया हूँ महासीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने सब कुछ साइन इन कर दिया है और मैंने ये आया हूँ मेरे एप्लीकेशन स्टेटस के इस चार्ट पे। तो ये सब आपने ये अच्छी तरह से फिल किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे मतलब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड हो गया होगा और अच्छी तरीके से अपलोड किया गया होगा। उसके पास एक नीचे भी ऑप्शन है अप्लाइड स्टेटस। अप्लाइड स्टेटस पे आपको अगर देखे आपका पेमेंट रिसीप्ट और उसके पास एप्लीकेशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से।
उसके नीचे ही आपको मिलेगा प्रेफरेंस राउंड। सबसे पहले आपका सब एप्लीकेशन स्टेटस का सबसे पहला ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन, उसके बाद आएगा आपका अप्लाइड स्टेटस का सेशन, उसके बाद आएगा प्रेफरेंस राउंड। प्रेफरेंस राउंड में आप क्लिक करने के बाद आपको ये वाला विंडो शो होगा। ये वाला विंडो शो होने के बाद आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक कर का नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, तो ये बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी कॉलेज अकॉर्डिंग टू आपके प्रेफरेंस जो लिस्ट आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करनी है। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी थोड़ी देर पहले उसके अकॉर्डिंग टॉप पे था GSMC मुंबई। तो यहाँ पे आपको दिखेगा GS मेडिकल कॉलेज मुंबई, इसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कोटा में जाना है। कोटा में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो फिर प्रेफरेंस एडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका पहला प्रेफरेंस। उसके बाद आपको अगर ऐड करना हो अगेन तो यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करिए। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो सेकेंड वाला कॉलेज जो मैंने बताया था आपको वो था BJMC मेडिकल कॉलेज पुणे। यहाँ पे है BJ मेडिकल कॉलेज हवेली पुणे गवर्नमेंट, इसको आपको क्लिक करना है। कोटा को सिलेक्ट करना है स्टेट, यहाँ पे डन और यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस। ऐसे ही हो गया ये BJMC कॉलेज सेकेंड नंबर पे। इसी तरह से आपको सारे कॉलेज आपके अकॉर्डिंग आपको ऐड करने हैं। प्रेफरेंस ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे लॉक प्रेफरेंस ये ऑप्शन दिखाई देगा। आप पूरा प्रेफरेंस अच्छी तरीके से देखिए, 2-3 बार चेक कीजिए, उसके बाद ही आपको इस लॉक प्रेफरेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो प्रेफरेंस फिल किया है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, मतलब वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई चेंजेस इसमें नहीं कर सकते तब तक के लिए, जब तक आप लॉक प्रेफरेंस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हो और इसी प्रोसेस से आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।